हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको फ्लूइड डायनामिक्स में इक्वेशंस ऑफ कॉन्टिन्यूटी से सम इम्पोर्टेंट डेफिनीशन और सम इम्पोर्टेंट थ्योरम प्रूव करके दिखाऊंगा। और यदि आप फ्रेंड्स इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स इस चैनल पर आपको मैथ से रिलेटेड हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, आप चाहे किसी भी डिग्री में क्यों ना हो तो। और यदि फ्रेंड्स आप कंप्लीट फ्लूइड डायनामिक्स देखना चाहते हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी जो डेफिनीशन है वर्टिसिटी वेक्टर, यानी वर्टिसिटी वेक्टर क्या होता है, इसे आज हम देखेंगे। तो हमने लिखा है फ्रेंड्स, लेट क्यू बी द वेलोसिटी वेक्टर एंड ओमेगा इक्वल टू कर्ल क्यू इज कॉल्ड a वर्टिसिटी वेक्टर, देन वर्टिसिटी वेक्टर ओमेगा इज डिनोटेड एज। ये तो फ्रेंड्स आप जानते ही होंगे, जब फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ रहे हैं तो क्यू से हम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ओमेगा इक्वल टू कर्ल क्यू होता है और इज कॉल्ड a वर्टिसिटी वेक्टर, यानी कि लेट क्यू बी द वेलोसिटी वेक्टर एंड ओमेगा इक्वल टू कर्ल क्यू इज कॉल्ड a वर्टिसिटी वेक्टर, देन वर्टिसिटी वेक्टर ओमेगा इज डिनोटेड एज। तो ओमेगा को हम इस टाइप से लिख सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू जीटा आई प्लस का ईटा जे प्लस का चीटा के, एंड क्यू इक्वल टू ये फ्लूइड वेलोसिटी होती है, यानी कि फ्लूइड वेलोसिटी। क्यू से हम फ्लूइड की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्यू इक्वल टू यू आई प्लस का बी जे प्लस का डब्ल्यू के होता है। और ओमेगा इक्वल टू कर्ल क्यू हम लिख ही चुके हैं, तो ओमेगा इक्वल टू हम ग्रेडियंट क्रॉस क्यू लिख सकते हैं। यहाँ से फ्रेंड्स हम ओमेगा की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ से हम देखेंगे तो ओमेगा इक्वल टू ये ग्रेडियंट की वैल्यू हमने पुट की है, ये आपको याद रखनी है। ये फ्रेंड्स आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस का जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस का के डेल अपॉन डेल जेड। ग्रेडियंट को हम इस टाइप से लिख सकते हैं। और क्रॉस और फिर क्यू की वैल्यू हम जानते ही हैं, ये फ्लूइड की वेलोसिटी होती है, तो उसे पुट करेंगे और फिर इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो ओमेगा इक्वल टू हमारा आई जे के और डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड यू बी डब्ल्यू। अब इसे सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स ये मैट्रिक्स सॉल्व करना भी मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ। तो यू डब्ल्यू इक्वल टू आई और डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई माइनस का डेल वी अपॉन डेल जेड और प्लस का जे तो डेल यू अपॉन डेल जेड और माइनस का डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स और प्लस का के तो डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई। तो इस प्रकार से लिख लेंगे। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से देखेंगे डब्ल्यू इक्वल टू फ्रेंड्स हम लिख ही चुके हैं, जीटा आई प्लस का ईटा जे और प्लस का चीटा के, तो यहाँ से वो वैल्यू हम पुट करेंगे और इक्वल में फ्रेंड्स हमारी पूरी इक्वेशन सेम है। अब हमने लिखा है इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ आई जे के एंड बोथ साइड देन वी गेट। अब हम क्या करेंगे, आई जे के कोफिशिएंट इक्वेट करा देंगे। तो इधर देखेंगे फ्रेंड्स हमारा आई का कोफिशिएंट जीटा, तो जीटा इक्वल टू आई का कोफिशिएंट डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई माइनस का डेल वी अपॉन डेल जेड। और ईटा की वैल्यू हम यहाँ से देखेंगे तो डेल यू अपॉन डेल जेड माइनस का डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स और फिर चीटा की वैल्यू देखेंगे तो डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई हो जाएगा। फिर हमने लिखा इफ फ्लूइड मोशन इज एरोटेशनल मोशन, जब फ्रेंड्स फ्लूइड मोशन एरोटेशनल होगा तो हमने लिखा है कर्ल क्यू इक्वल टू जीरो होता है, ये तो फ्रेंड्स जानते ही होंगे। तो देन फॉर तो जीटा इक्वल टू जीरो, ईटा इक्वल टू जीरो, चीटा इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये हमारी इस डेफिनीशन का प्रूफ हो गया वर्टिसिटी वेक्टर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट डेफिनीशन एरोटेशनल मोशन क्या होता है। तो अब देखेंगे फ्रेंड्स हम एरोटेशनल मोशन, यानी एरोटेशनल मोशन में हमारे पास क्या कंडीशन आती है तभी हम कह सकते हैं कि एरोटेशनल मोशन होगा। तो लेट क्यू बी द वेलोसिटी, यानी ये तो फ्रेंड्स हम जानते ही हैं, क्यू से हम फ्लूइड वेलोसिटी लिखते हैं, तो लेट क्यू बी द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड देन फॉर एरोटेशनल मोशन। और एरोटेशनल मोशन में हमारा कर्ल क्यू इक्वल टू जीरो होता है, तो कर्ल क्यू को हम ग्रेडियंट क्रॉस क्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, ये मैं अभी बता ही चुका हूँ कि ग्रेडियंट को हम इस टाइप से लिख सकते हैं और क्यू हमारी फ्लूइड वेलोसिटी होती है, तो क्यू को हम इस टाइप से लिख लेंगे, यानी क्यू इक्वल टू हमारा यू आई प्लस का बी जे और प्लस का डब्ल्यू के होता है। तो हमने वैल्यू पुट की है, इक्वल में हमारा जीरो। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे उसी तरह से। तो ये फ्रेंड्स अभी हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। हम इस इक्वेशन को और सॉल्व करेंगे तो हमने लिखा है फिर इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ आई जे एंड के ऑन बोथ साइड। जब हम आई जे के कोफिशिएंट इक्वट कराएंगे तो हमारा इधर देखेंगे हमारा जीरो आई प्लस का जीरो के प्लस का जीरो के हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा
डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई माइनस का डेल वी अपॉन डेल जेड इक्वल टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि इक्वल में हमारा जीरो तो आई का कोफिशिएंट हमारा जीरो ही रहेगा। तो यहाँ से हम डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल जेड लिख सकते हैं। इसे मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार से हम जे का कोफिशिएंट इक्वल कराएंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स। इसे मान लेंगे इक्वेशन 2। फिर हम के का कोफिशिएंट इक्वल कराएंगे तो डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल वाई आ जाएगा। इसे मान लेंगे इक्वेशन 3। फिर हमने लिखा है इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर द रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ ए रोटेशनल मोशन। और इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 कंडीशंस आई हैं। ये फ्रेंड्स एरोटेशनल मोशन की कंडीशन होती हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये हमारा सेकंड डेफिनीशन का प्रूफ हो गया एरोटेशनल मोशन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट डेफिनीशन। और फिर हमारी फ्रेंड्स ये नेक्स्ट थ्योरम है लोकल एंड इंडिविजुअल टाइम रेट ऑफ चेंज। ये फ्रेंड्स काफ़ी बार एग्जाम में आई हुई थ्योरम है, तो इसका हम प्रूफ देखेंगे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई इज डिनोटेड बाई डेल फाई अपॉन डेल टी इन हैंस डेल फाई अपॉन डेल टी इज कॉल्ड लोकल टाइम रेट ऑफ चेंज। यहाँ से फ्रेंड्स रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई को तो फ्रेंड्स आप जानते ही होंगे, इज डिनोटेड बाई डेल फाई अपॉन डेल टी इन हैंस डेल फाई अपॉन डेल टी इज कॉल्ड लोकल टाइम रेट ऑफ चेंज। यानी डेल फाई अपॉन डेल टी को हम लोकल टाइम रेट ऑफ चेंज वो बोलते हैं। ऑन हियर डी फाई अपॉन डी टी इज कॉल्ड इंडिविजुअल टाइम रेट ऑफ चेंज। और जो फ्रेंड्स यहाँ डी फाई अपॉन डी टी लिखा हुआ है इसे हम इंडिविजुअल टाइम रेट ऑफ चेंज बोलते हैं। और डेल फाई अपॉन डी टी, डेल फाई अपॉन डेल टी को हम लोकल टाइम रेट ऑफ चेंज बोलते हैं। तो इसका फ्रेंड्स हमें रिलेशन फाइंड करना है। तो हम उस रिलेशन को फाइंड करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ हमने लिखा है डी फाई इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस का डेल फाई अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई प्लस का डेल फाई अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड प्लस का डेल फाई अपॉन डेल टी इंटू डी टी। डी फाई को फ्रेंड्स हम इस टाइप से लिख सकते हैं। यहाँ से हमने क्या किया, डी फाई यानी जो हमारे पास इक्वेशन आई है इस इक्वेशन को हम डी टी से डिवाइड कर देंगे तो हमारा डी फाई अपॉन डी टी हो जाएगा। और डी फाई अपॉन डी टी को हम इंडिविजुअल टाइम रेट ऑफ चेंज बोलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा डी फाई अपॉन डी टी हो जाएगा। इधर भी हम डी टी से डिवाइड करेंगे तो हमारा डेल फाई अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस का डेल फाई अपॉन डेल वाई और डी वाई अपॉन डी टी और प्लस का डेल फाई अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड अपॉन डी टी और प्लस का डेल फाई अपॉन डेल टी और डी टी अपॉन डी टी करेंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा, तो उसे हमने नहीं लिखा है। इसे मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। फिर हमने लिखा है एंड वी हैव डी आर अपॉन डी टी, यानी कि ये क्यू से हम फ्लूइड की वेलोसिटी लिखते हैं और क्यू इक्वल टू यू आई प्लस का बी जे प्लस का डब्ल्यू के होता है। और क्यू को फ्रेंड्स हम डी आर अपॉन डी टी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास क्यू इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू यू आई प्लस का बी जे प्लस का डब्ल्यू के हो जाएगा। तो हाँ यहाँ से हम देखेंगे डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू यू को डी एक्स अपॉन डी टी आई लिख सकते हैं और प्लस का डी वाई अपॉन डी टी बी को लिख सकते हैं और डब्ल्यू को हम डी जेड अपॉन डी टी लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमने लिखा है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कैन बी रिटन एज। अब हम इक्वेशन फर्स्ट से देखेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है। इधर तो हमारा डी फाई अपॉन डी टी है। अब इक्वल में फ्रेंड्स हमारा आई डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस का जे डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस का के डेल फाई अपॉन डेल जेड और यू आई प्लस का बी जे प्लस का डब्ल्यू के और प्लस का हमारा डेल फाई अपॉन डेल टी। इस प्रकार से लिख सकते हैं इसे। यहाँ से फ्रेंड्स हम देखेंगे इसे और सॉल्व करेंगे तो हमारा डी फाई अपॉन डी टी इक्वल टू ये वाला हमारा सेम है और यू आई प्लस का बी जे प्लस का डब्ल्यू के को हम क्यू लिख सकते हैं और डेल फाई अपॉन डेल टी। फिर हमने लिखा है डी फाई अपॉन डी टी इक्वल टू आई डेल अपॉन डेल एक्स। फाई को हमने बाहर लिख लिया तो डेल अपॉन डेल एक्स प्लस का जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस का के डेल अपॉन डेल जेड और ब्रैकेट क्लोज और इंटू फाई इंटू क्यू और प्लस का डेल फाई अपॉन डेल टी। तो यहाँ से फ्रेंड्स हमारे पास आ गया डी फाई अपॉन डी टी इक्वल टू, ये तो फ्रेंड्स आप जानते हैं ये ग्रेडियंट की वैल्यू होती है, तो ग्रेडियंट इंटू फाई इंटू क्यू प्लस का डेल फाई अपॉन डेल टी। और यही फ्रेंड्स हमें रिलेशन फाइंड करना था लोकल टाइम रेट ऑफ चेंज और इंडिविजुअल टाइम रेट ऑफ चेंज में। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास रिलेशन आ गया। हमने लिखा है वेयर ग्रेडियंट इक्वल टू हमारे पास ये वैल्यू होती है एंड एबव रिलेशन ऑफ लोकल एंड इंडिविजुअल टाइम रेट ऑफ चेंज। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये हमारा इस थ्योरम का प्रूफ हो गया। और फ्रेंड्स आपको इस इक्वेशन में समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आती होगी तो मैं वो फ्रेंड्स बताता हूँ। यहाँ आप देखेंगे
u को हमने dx अपॉन dt लिखा है, और यहाँ फ्रेंड्स हमारा i डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस का j डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस का k डेल फाई अपॉन डेल जेड, और ब्रैकेट क्लोज यू आई प्लस का बी जे प्लस का डब्ल्यू के। ये फ्रेंड्स आप जानते होंगे i डॉट आई इक्वल टू 1 होता है और i डॉट जे इक्वल टू 0 होता है। इसी प्रकार से i डॉट के भी हमारा 0 होगा और k डॉट जे हमारा 0 होगा और k डॉट के इक्वल टू 1 होगा और j डॉट जे इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ से फ्रेंड्स i डॉट आई हमारा 1 हो जाएगा। तो हमारा इधर क्या आ गया, डेल फाई अपॉन डेल एक्स, और इक्वेशन फर्स्ट में देखेंगे डेल फाई अपॉन डेल एक्स, और u आएगा, और u को फ्रेंड्स आप देखेंगे तो हमने लिखा है dx अपॉन dt, यहाँ से u को तो हमने वो वैल्यू यहाँ पुट की, तो dx अपॉन dt हो जाएगा। दूसरा टर्म हमारा डेल फाई अपॉन डेल वाई और dy अपॉन dt, ये b की वैल्यू हम पुट कर देंगे dy अपॉन dt। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाएगी, और फिर नीचे आपको सॉल्व कर लेना है। तो हम बता ही चुके हैं किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो अब देखेंगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट थ्योरम। तो अब देखेंगे फ्रेंड्स हम लैग्रांज मेथड, यानी लैग्रांज मेथड क्या होता है। तो फ्रेंड्स इस थ्योरम में हम एक्सेलरेशन कंपोनेंट फाइंड करेंगे। तो हमने लिखा है लेट ए फ्लूइड पार्टिकल बी इनिशियली एट द पॉइंट ए बी सी आफ्टर द सेम टाइम टी लेट द सेम फ्लूइड पार्टिकल बट एट एक्स वाई जेड डिपेंड ऑन ए बी सी आल्सो दस एक्स इक्वल टू F1 ए बी सी टी और वाई इक्वल टू F2 जेड इक्वल टू F3। तो यहाँ इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, लेट ए फ्लूइड पार्टिकल बी इनिशियली एट द पॉइंट ए बी सी पर, और कुछ टाइम बाद यानी कि कुछ समय टी बाद सेम फ्लूइड पार्टिकल हमारे जो होंगे एक्स वाई जेड, और डिपेंड किस पर कर रहे हैं, ए बी सी पर, जो इससे पहले के जो फ्लूइड पार्टिकल हैं। तो यहाँ से फ्रेंड्स हमारे पास एक्स इक्वल टू F1, वाई इक्वल टू F2 और जेड इक्वल टू F3। फिर हमने लिखा है ऑन दी फंक्शंस F1, F2, F3 are the conditions function so that we can assume that first or second partial derivatives with respect to a b c t। तो x डबल डॉट इक्वल टू हम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल टू डेल स्क्वायर F1 अपॉन डेल टी स्क्वायर लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर को। तो इस प्रकार से x डबल डॉट इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू डेल स्क्वायर F1 अपॉन डेल टी स्क्वायर। इसी प्रकार से हम y डबल डॉट इक्वल टू देखेंगे तो d2y अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू डेल 2F2 अपॉन डेल टी स्क्वायर। इसी प्रकार से हम z डबल डॉट इक्वल टू देखेंगे तो d2z अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू डेल स्क्वायर F3 अपॉन डेल टी स्क्वायर। विच आर दी एक्सेलरेशन कंपोनेंट्स, तो इन्हीं को फ्रेंड्स हम एक्सेलरेशन कंपोनेंट बोलते हैं। तो x डबल डॉट इक्वल टू हमारा दिस, y डबल डॉट इक्वल टू दिस, z डबल डॉट इक्वल टू दिस, यानी x डबल डॉट, y डबल डॉट और z डबल डॉट हमारे एक्सेलरेशन कंपोनेंट होते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये हमारी सम डेफिनीशंस का प्रूफ हो गया। अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।